बड़ी मोटी बात कही है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा और हम बिगड़ेंगे जग बिगड़ेगा। हमारी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बन जाएगी, नहीं बनेगी। इसलिए अपनी दृष्टि बढ़िया हो, अपनी लक्ष्य बढ़िया हो, तो मैं कह रहा हूं पूरा संसार आपके लिए बढ़िया है। और आपकी दृष्टि यदि लक्ष्य बढ़िया नहीं है तो पूरा संसार आपको खराब दिखाई। इसलिए बंधुओं, आज सद्गुरु संतों का ये सत्संग मिला है। काबिये जाको सद्गुरु ना मिला, व्याकुल दौं दिस धाय, आंखिन सूझे बाबरा घर जर घूर। जिस प्राणी को सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते तो क्या कहा है, घर जरे, घर में आग लगी हो और घूर पे पानी डाले, आग बुझेगी? क्योंकि घर से घूर तो बहुत दूर होता है। नहीं, आग कहाँ लगी है? आग लगी है घर में, वो पानी कहाँ डाल रहा है? घूर पे। बेचारे की कोई कभी नहीं है। काबिये जैसे जाके नदी नवारे, तैसे ताके भरिका, और जैसे जाके माई बाप हुए तैसे ताके भरिका। जैसो जिसको गुरु मिल गया वैसा ही तो कर रहा है। गुरु और शिष्य में ज्यादा अंतर नहीं रहता है। प्रिय बंधु, अच्छा सद्गुरु मिल जाए जीवन में तो जीवन में जागृति आ जाए, और सद्गुरु नहीं मिला तो फिर बात नहीं बनी। और मैं निवेदन कर रहा हूं बंधुओं, जीवन में सद्गुरु मिल जाए। रामायण में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं जो मनुष्य शरीर को हमने, कोई संस्कार था आज मनुष्य शरीर मिला, नहीं तो गधा घोड़ा कुत्ता कुतिया सुअर कीड़ा मकोड़ा इन खानियों में चले जाते। तो कोई न कोई तो संस्कार बढ़िया है। सद्गुरु कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य शरीर मिला बड़े भाग्य की बात है। क्यों नहीं कहा गधा तन पावा, भैंस तन पावा, हाथी तन पावा? कह सकते, ये भी तो जीव है, पर इनके लिए नहीं कहा। क्योंकि पशु जिस पानी में खड़ा है उसी में टट्टी कर रहा है, पेशाब कर रहा है, और बड़ी श्रद्धा से उसी को पी रहा है। क्योंकि वो जानता ही नहीं है शुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है। कौन नहीं जानता है? पशु। पशु नहीं जानता है। ये सब बातें कौन जानता है? मनुष्य। मनुष्य जानता है। इसलिए कहा है मनुष्य जन्म सद्गुरु मिला, मनुष्य शरीर मिला, ये बड़े भाग्य की बात है। लेकिन परम सौभाग्य की बात तब है जीवन में जीता जागता सद्गुरु मिल जाए। फिर कहते हैं आम के आम गुठली हो गया। बड़ी मोटी बात किसी ने कही है। प्रिय बंधु, आम को चूस के लोग गुठली को फेंक देते हैं, लेकिन समझदार भाई बहन होते हैं उस गुठली का भी चूर्ण बना लेते हैं और वो औषधि का काम करता है। आपको कुछ करना नहीं है। सद्गुरु आपको कोई काम से रोक नहीं रहा है, मात्र सद्गुरु का काम है जगाना। और जागने का अर्थ क्या है? मैं मकान में हूं पर मैं मकान, क्या मैं मकान हूं? हो कहां? मकान में ही तो हूं, पर मैं मकान नहीं। कबीर साहब कहते हैं सबको जाने सब नहीं होई, जानन हार जीव है सोई। तू सबको जानता है, तू सब नहीं है, तू तो जनैया है। इसलिए बंधुओं, सद्गुरु का अर्थ है ये सद बिल्कुल ताजी। सद्गुरु का ऐसे कहते हैं, एक सद रोटी होती है, एक बासी रोटी होती है। ये उत्तर प्रदेश की भाषा है। सद बिल्कुल चूल्हे से निकालते हैं सद, और बासी कहते हैं धरी धराई।
प्रिय बंधुओं, जब तक सद दिखाई दे तब तक बासी की तरफ कौन नजर करता। हकीकत बात तो ये है, भूख लगी है जोर से, सद है नहीं तो थोड़ा काम चला लेते हैं। सदगुरु का अर्थ है बीत गया सो मुर्दा, आने वाला सपना, और वर्तमान में बरतो भाई बस यही है अपना। मुर्दा मर गया, कितना भी रोबो जिंदा नहीं होगा। होगा कभी कभी लोग कर भ्रम में डाल देते हैं। जादूगर आता है, बच्चा की गर्दन काट देता है और लोगों का गले तक जाती है, भैया बंद कर दे, और थोड़ी देर बाद वो बच्चा वैसा ही का वैसा। और लाइट में बड़ा ईमानदार आदमी कह भी देता है, यदि ऐसे ही मुर्दाओं को जिंदा करने वाला होता तो किसी सेठ साहूकार के बच्चा को जिंदा कर देता, वो ही जीवन भर के लिए सब कुछ दे देता। यदि ऐसा ही में डॉक्टर होता तो 1-1 रुपया के लिए दरवाजे दरवाजे पे भीख मांगता। बंधु, मुर्दा कभी जिंदा नहीं। सदगुरु कहते हैं बीत गया सो मुर्दा, और आने वाला सपना। गेट पे लिखा था आज नगद कल था। आदमी, गरीब आदमी गया और वो दरवाजे पे लिखा है कि आज नगद। सोचने लगा कल ले जाऊंगा। दूसरे दिन आया, वो वही शब्द लिखा है आज नगद। आदमी एकदम जाग गया, होश में आ गया। कल कभी नहीं आई। कभी आई है क्या? है कभी आई है? प्रिय बंधुओं, इधर आदमी भूत में जीता है और इधर भविष्य में जीता है, लेकिन वर्तमान में जो सुंदर फूल खिल रहे हैं, सुगंधी आ रही है, इन भूत और भविष्य के चक्कर में वर्तमान में हम जी नहीं पाते। और सदगुरु का यही अर्थ है बंधुओं, सदगुरु भूत भविष्य में नहीं जीता है, अपने आत्मबोध में जीता है, स्वलक्ष्य में जीता है, अपने वर्तमान जीवन में। वर्तमान जीवन है। ऐसे सदगुरु का यह सानिध्य मिल जाए बंधुओं तो बात बन के रह जाएगी। क्योंकि सदगुरु वास्तव में आपकी श्रद्धा बनी रहे, आपकी लगन बनी रहे, सदगुरु वहां तक छोड़ेगा, बीच में छोड़ नहीं सकता है। आप तो तैयार है, तब तक पिछाई नहीं छोड़ेगा जब तक ठीक गेट पे नहीं पहुंचा देगा, ठिकाने पे नहीं पहुंचा देगा। फिर अंदर तो तुमको ही जाना पड़ेगा। क्यों? प्रेम गलियत साकरी जामे दुए न समाए। फिर वहां सदगुरु की भी बात खत्म हो जाएगी, वहां तो तुमको ही साक्षात्कार करना पड़ेगा बंधुओं। इसलिए हमें और आपको जागना चाहिए। क्या है? पांच तत्व का पूतला मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुड़े विकल हो तो सब ठाम। सब भाई बहन 5 तत्व के पुतला में बैठे हैं। पहले नाम नहीं था, जन्म हुआ तब नाम कहां था? जब बच्चा पैदा होता है कोई नाम होता है, बाद में नाम रख देते। एक काम चला, काम चलता है। सदगुरु कहते हैं एक कला, यदि वो समझ में नहीं आई तो जितने ठोर ठिकाने बनाए बिगड़ जाए। वो कला कौन सी है? वो चेतन कला, वो आत्म कला, वो ज्ञान कला। और उसको नहीं समझ पाए तो बंधुओं आना जाना बेकार। क्या है? रंगई से रंग उपजे, रंगई से रंग उपजे, सब रंग देखाए, कौन रंग है जीव का, कहें कबीर कोई दे। कौन रंग है? काला है कि पीला है कि हरा है कि लाल है? कौन है? ये तो तत्वों के रंग हैं। सदगुरु कहते हैं जागृत रूपी जीव है,
जागृत रूपी जीव है, शब्द स्वागा से जरत बूंद जल को कही, कहे कबीर कोई दे। जो जागल सो भागल हो मैया। कबीर साहब कहते हैं संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प ने व्यापे दे जरा नहीं खीजे। हे संतो जाग जाओ, और तुम जाग गए तो काल नहीं है, काल न खाए कल्प ने व्यापे। अरे तुम्हारी मौत कहाँ है, कौन मारने वाला है? तुम थे और हो आगे भी रहोगे। बीच में शरीर का मामला है, परिवर्तन हो रहा है। कभी बच्चा था, कभी जवान हुआ और आज बुढ़ा हो रहा है। तुमने अपने बचपन को जाना, तुमने अपनी जवानी को जाना, और आज तुम यदि होश हवास में होगे तो बुढ़ापे को भी जान रहे। अब गाड़ी जाने वाली है। इसलिए बंधुओं, ये परिवर्तन हुआ है, शरीर में हुआ है, तुम में नहीं। तुम तो जैसे थे, बचपन में जैसे थे, जवानी में बिल्कुल जैसे के तैसे ही थे, और आज बुढ़ापे में बिल्कुल वैसे ही। इसलिए भजन है, बजाना। रूप सबसे अलग, रूप सबसे अलग, तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं, तेरा बेराना नहीं। रूप सबसे अलग, तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं, तेरा दुनिया में अपना बेगाना नहीं। जड़ के अभ्यास बस भूल खुद खो गया, जड़ के अभ्यास बस भूल खुद खो गया। अब संभलने का कोई ठिकाना नहीं, अब समझने का कोई ठिकाना नहीं। रूप सबसे अलग, तेरा इंसान बन, सबसे तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं, तेरा दुनिया दुनिया में अपना बेगाना नहीं। पंच विषयों की जड़ता बसी चित्त पर, मोह के बस भटकता तेरा दरबार। समझो, 5 विषय, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। एक विषय में एक जीव मारा जाता है, जिसके जीवन में 5 अलग हो, क्या बचेगा? पर कभी साहब ने कहा कुछ नहीं बिगड़ेगा। काजरही की कोटरी, काजरही का कोट, तोंदी कारी नार भई रहा सोटई। तुम ओट में आ जाओ, सदगुरु की ओट आड़ में आ जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा बंधुओं। क्या? पंच विषयों की जड़ता बसी चित्त पर, मोह के बस भटकता तेरा दरबार, मोह के बस भटकता तेरा दर बदर। मेरी में कैसे जवानी गई, मेरी में कैसे जवानी गई। अब रही का भी कोई ठिकाना नहीं, अब रही का भी कोई ठिकाना नहीं। सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में
नहीं। और जन्म मानुष का पाया बड़े भाग्य से, जो झुलसता रहा काम की आग से, तू झुलसता रहा काम की आग से। मत पंथों के चक्कर में ऐसा फंसा, मत पंथों के चक्कर में ऐसा फंसा। कभी सामने कहा है, पंथी पंथा जगत भुलाना और निज पंथी कोई बिरला। बंधुओं, पानी कहीं का हो, चाहे रूस का हो, चाहे जापान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, पानी का काम क्या है? प्यास बुझाना। प्यास बुझाना। और जिस पानी से प्यास नहीं बुझे, समझ लेना मामला गड़बड़ है, पानी नहीं है। बस ज्ञान का अर्थ यही है, हमारा समाधान होना। ज्ञान है और हमारा समाधान नहीं हुआ तो काय को गया। कोई पंथ की बात नहीं, कोई भी जगह हुआ महापुरुष आपको जगा सकता है। क्या? जन्म मानुष का पाया बड़े भाग्य से, तू झुलसता रहा काम की आग से, तू झुलसता रहा काम की आग में। मत पंथों के चक्कर में ऐसा फंसा, मत पंथों के चक्कर में ऐसा फंसा। अब निकलने का कोई ठिकाना नहीं, अब निकलने का कोई ठिकाना नहीं। सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बेगाना नहीं, तेरा दुनिया में अपना बेगाना नहीं। मृग तृष्णा की धारा में बहता रहा, आपकी बूंद को तू तरसता रहा, आपकी बूंद को तू तरसता रहा। बंधुओं, जब सिद्धांत समझ में नहीं आए तो दृष्टांत देते हैं। यहाँ पर ये दृष्टांत है सदगुरु का, मृग का उदाहरण दिया। गर्मी के समय में मृग, प्यासा मृग जब बाहर देखता है तो उसको जल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लू की तरंगें वो जल जैसी बह रही है। वो समझता है कि आगे जलाशय भरा हुआ है और भागना शुरू कर देता है। बंदो, पानी तो है ही नहीं, और भागते भागते अपनी जान को खो देता है। लेकिन सदगुरु कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग डोले बनमाए, ऐसी घटघट राम है और दुनिया जानत मृग तृष्णा की धारा बहता रहा, आपकी बूंद को तू तरसता रहा, आपकी बूंद को तू तरसता रहा, आपकी बूंद को तू तरसता रहा। कागज की दरिया उतरना चाहे, कागज की दरिया उतरना चाहे, पर जाने का कोई ठिकाना नहीं, और जाने का कोई ठिकाना नहीं। सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बेगाना नहीं, दुनिया में अपना बेगाना नहीं, मैं अपना बेगाना नहीं। और ब्रह्म ईश्वर खुदा की कल्पना करी, भूल सारी भई तेरे सिर पर पड़ी, भूल सारी भाई तेरे दर पे पड़ी, सारी तेरे दर पे पड़ी।
बंधुओं यहाँ लोग चौंक जाते हैं कि महात्मा कैसी बात कर रहे हैं। ब्रह्म ईश्वर अल्लाह खुदा की कल्पना बता रहे हैं। अरे गोल गोल ओरे बन जाते हैं, ये सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु बन जाती है, ये रात और दिन बन जाता है, कोई न कोई तो करने वाला जरूर होगा। बंधुओं कारण क्या है? यानी प्रकृति का जब खेल हमारी समझ में नहीं आता है तो फिर हम उंगली उठा देते हैं, दे तो ऊपर वालों। बंधुओं ऊपर नीचे कुछ नहीं है। कबीर साहब ने कहा है तेरे ऊपर कोई नहीं, तेरे ऊपर कोई नहीं, स्वर्ग पताल में हुआ नहीं होगा नहीं, तीनों काल में आंखें खोल देख ले भूपों का भूप तू, सबका जनैया पार की तारक स्वरूप तू है तो सब है, तू नहीं है तो क्या बात। ब्रह्म ईश्वर खुदा की कल्पना करी, भूल सारी भई तेरे सिर पर पड़ी, भूल सारी भई तेरे दर पे पड़ी। जाल बुनता गया खुद उलझता गया, उलझने का कोई ठिकाना नहीं। सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में कोई बेगाना नहीं, तेरा दुनिया में अपना बेगाना नहीं। तुझको गुरुपद में विश्वास होता नहीं, खानी पानी का अभ्यास होता नहीं, का अभ्यास होता नहीं। जैसे भंवरा कमल फूल में फंस गया, जैसे भंवरा कमल फूल में फंस गया। आपने देखा होगा पहले झोपड़ी बनती, मैंने देखा भौरा सूखे बांस को काट दे, छेद कर दे तो नहीं बांस में, कितना कठोर बांस, लेकिन जब फूल में फंसता है, जब के अपनी पंखड़ियों को फड़फड़ा दे तो फूल में दम नहीं है, फट जाएगी। लेकिन बंधुओं उसमें इतना आसक्त हो जाता है, अंत में उसकी जान चली जाती है। ये भौरा की बात नहीं, शायद हमारी और आपकी बात। वाह साहब। क्या? जैसे भंवरा कमल फूल में फंस गया, जिंदा रहने का कोई ठिकाना नहीं, जिंदा रहने का कोई ठिकाना नहीं। सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बेगाना नहीं, तेरा दुनिया में अपना बेगाना नहीं। और लास्ट में बोध पारक मिले जाले कट जाएगा, पारखी संग से जो तू टकराएगा, पारखी संत से जो तू टकराएगा, की संत से जो तू टकराएगा। बंधुओं पारक क्या है? पारक सबको परखता है, तुम ही तो पारखी हो, कोई और नहीं है। तुम ही तो परख रहे हो महात्मा झूठ कह रहा है कि सही कह रहा है। आपके अंदर पारक है नहीं, यही तो, इसी को तो थोड़ा समझना है बस। पारक सबको परखता है, बिल्कुल तुम ही तो हो, पारखी हो। कहीं गल्ला मंडी में कभी साहब गए होंगे, ये शब्द जो खानी बाणी पारक ये अलग गए, ये कभी साहब के मुख्य शब्द हैं। गल्ला मंडी में गए होंगे, आपने देखा है बोरी न खोली जाती है न फाड़ी जाती है, और बाकी अंदर जो बाहर भीतर होता है वो कैसे बाहर आ जाता है? परखी के द्वारा। क्या बात है, परखी लगाओ और बोरी के अंदर जो है सो बाहर आ जाती है।
मेरी भी परगी लगी है आप मेरी बात को आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अरे मेरी तो जो बोरी है, जहाँ में आपकी परगी लगी है, महात्मा झूठ कह रहा है कि सही कह रहा है। यही तो पारक है, यही तो पारकी है। वाह साहब। बंधुओं, वो जो पारक में ले जाले कट जाएगा, पारकी संत से जो तू टकराएगा, पारकी संत से जो तू टकराएगा, अभ्यास जाए अगर लाल काम से, अभ्यास जाए अगर लाल काम, फिर तो बंधन का कोई ठिकाना नहीं, फिर तो बंधन का कोई ठिकाना नहीं, फिर तो बंधन का कोई ठिकाना नहीं। वो तो सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना गिराना नहीं, तेरा दुनिया में अपना गिराना नहीं। साया आने जाने वाली है, तू सदा सत्य अविनाशी, साया आने जाने वाली है तू सदा सत्य अविनाशी, आने जाने वाली है तू सदा सत्य अविनाशी। बोलिए गुरु महाराज की जय। बंधुओं, जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, और नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। पड़ेगा। पर बात ये इज्जत से आए और इज्जत से चले जाए, हैं? यहाँ कोई ऐसा नहीं करे हो, मैं तो कुछ और बात कह रहा हूँ। इस संसार में बड़ी इज्जत से आए, मनुष्य शरीर मिलाने इज्जत की बात है। कपड़ा पहने, ऊपर छाया है, नीचे भी बिछा है, और कम गधा घोड़ा हो जाते तो अब जो कोई इज्जत की बात है। तो इज्जत से हम आए, मनुष्य शरीर मिलाए, इज्जत से जियो और इज्जत से चले जाओ। इज्जत से आए, इज्जत से चले जाओ। प्रिय बंधु, इज्जत से जाने का रोते रोते जन्म तो हो गया, रोते रोते जन्म हो गया, लेकिन रोते रोते अब जीने की बात नहीं। जो आदमी हंसते हंसते जीता है, मैं कहता हूँ हंसते हंसते ही वो विदा होता है। कबीर हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। बच्चा पैदा होता है, रोता है? नहीं रोगे तो फिर कहोगे कोई नहीं हंसे हो, कोई नहीं गाएगा, कोई नहीं बजाएगा। उसके रोने में ही खुशहाली है, नहीं? यदि नहीं रोगे तो लोग संशय पड़ जाएंगे, मामला गड़बड़। बच्चा रो नहीं रहा और रोना शुरू कर दिया तो फिर सबके हृदय एकदम खिल जाएंगे, ठीक है अब फिर गाओ बजाओ। सदगुरु कहते हैं हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जग रोए। हंसने का मतलब यही है बंधुओं, जन्म जन्म से हम बेहोशी में जिए, अज्ञानता में जिए, संसार में जिए और संसार बन के ही मरे। और आज ये मौका मिला है। अब बंधुओं, अपने जागृत रूप में, जागृत स्वरूप में, आत्म बोध में, आत्म जागृति में हमको जीना चाहिए। तुम जहां बैठे हो ठीक है, वहीं बैठे, सब कुछ होगा। कोई भी धंधा रोजगार आप कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है, बस उसी में तुमको जागना है, होश में आना है। होश का लक्ष्य है वास्तव में जीवन, और बेहोशी का लक्ष्य पछता। तो हम कौन है? मनुष्य हैं, और हर क्षण होश में रहना ही, मैं कह रहा हूं, समाधि है। तेरी एक एक सांस हीरा मोती लुटाने के काबिल नहीं। हर सांस में जियो। आप किसी से बात करो, ये होश की जरूरत है, ये साधना है।
आप बेहोशी में कहते चले जाते हो, पता ही नहीं लगता। मैंने कहा कैसे, ये बेहोशी है। कबीर साहब कहते हैं चलते चलते पग थका नगर रहा न कोस, और बीच ही में डेरा पड़ा गाँव कौन का। जब चले तो 9 कोस था, और जब रुके फिर गढ़त लगाया, कितने चले आए तो 9 को 9 ही कोस फिर। आदमी बेहोशी में चलता है और चलते चलते शाम हो जाती है, रात हो जाती है, सुबह होता है, लेकिन फिर वही 9 को 9 ही कोस, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। खसम बेल तेली को बैल है, पट्टी बांध देते हैं बैल के और डंडा पीठ में मारते हैं और पूरे दिन चलता है, कोलों में चलता है, और शाम को पट्टी खोली जाती तो वहीं खोली जाती जब बांधी गई। वो तो सोच रहा था कि बहुत निकले आए होंगे, बहुत लंबो आएगा होंगे, पर वो खोला जाता तब देखता कि मैं यहीं तो था है। और पूरे दिन चला, पर कहाँ चला, बाहर चलो मैंने। बंधु ये हमारा और आपका हाल है। बेरूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 विषय, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसी में हम जन्मे और इसी में जिए और इसी में मर जाएंगे और फिर इसी में हमारा जन्म हो गया। इसलिए बंधुओं, एक बार ऐसा हो जाओ, ऐसे मर जाओ जो भौर मरना पड़े। बंधुओं, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि समय भाई बहन बड़ी बड़ी दूर जाएंगे, तो ज्यादा न कह करके कि मैं अपनी वाणी को विराम की ओर। अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा, सब काम तेरा संभलता रहेगा। अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा, सभी काम तेरा संभलता रहेगा। अगर देख कर के जलेगा किसी को, अगर देख कर के जलेगा किसी को, खुद ही जले हाथ मलता रहेगा। अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा, सभी काम तेरा संभलता रहेगा। सब काम तेरा संभलता रहेगा। सब काम तेरा संभलता रहेगा। बोलिए गुरु महाराज की।